हे गाइस, मैं हूँ चारू। वेलकम टू लॉ स्कूल। मैं आपको लॉ के टॉपिक्स करवा रही हूँ। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। गाइस, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की क्रैश कोर्स की लास्ट वीडियो में हमने सेक्शन 10 एसेंशियल्स कंडीशंस ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पढ़ा था। अगर आपने अभी तक मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो वह भी देख लेना। आगे है अदर इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। हमने जो सेक्शन 10 में एसेंशियल कंडीशंस पढ़ी थी, उनके अलावा भी कुछ इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं जो कि ज़रूरी है एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए। वह है, फर्स्ट है, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कंस्टिट्यूट करने के लिए कम से कम 2 पार्टीज़ का होना ज़रूरी होता है। एक पार्टी वह है जो ऑफ़र दे सके, जिसे हम ऑफ़र या प्रपोज़र कहते हैं, और दूसरी पार्टी वह है जो उस ऑफ़र को एक्सेप्ट कर सके, जिसे हम एक्सेप्टर कहते हैं। एक सिंगल पर्सन कॉन्ट्रैक्ट कंस्टिट्यूट नहीं कर सकता। सेकंड है, कॉन्ट्रैक्ट राइटिंग में होना ज़रूरी है। पहले के ज़माने में कॉन्ट्रैक्ट ओरल भी होते थे, पर आज की प्रेजेंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग कॉन्ट्रैक्ट का राइटिंग में होना ज़रूरी हो गया है। थर्ड है, कॉन्ट्रैक्ट के वर्ड्स सर्टेन होने चाहिए। दोनों पार्टीज़ को एक दूसरे की टर्म्स क्लियर होनी चाहिए। दोनों पार्टीज़ के बीच कंसेशनस एड आइटम मीन्स मीटिंग ऑफ माइंड ज़रूरी है, ताकि वह एक दूसरे के वर्ड्स को गलत इंटरप्रेट ना करे। फॉर एग्ज़ाम्पल, ए के पास 2 कार थी, रेड एंड ब्लैक। ए बी को ऑफ़र करता है कि वह उसकी कार खरीद ले बिना क्लियर करे कि रेड कार या ब्लैक कार। बी ब्लैक कार समझ के ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लेता है, पर ए रेड कार बेचना चाहता था। यहाँ दोनों पार्टीज़ के बीच में मीटिंग ऑफ माइंड नहीं मानी जाएगी, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स ही सर्टेन नहीं हैं। फोर्थ है, कॉन्ट्रैक्ट ऐसा होनी चाहिए जिसे परफॉर्म करना भी पॉसिबल हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, ए बी को कहता है कि वह अपना 100 गज का प्लॉट उसे कम पैसों में सेल कर देगा, पर ए के पास कोई प्लॉट नहीं है। जहाँ कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना पॉसिबल ही नहीं है। ये कॉन्ट्रैक्ट की कुछ और इम्पॉर्टेंट एसेंशियल्स थे, जिनके बिना कोर्ट में किसी कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स नहीं करवाया जा सकता। आगे है क्लासिफिकेशन या टाइप्स या नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। फर्स्ट है, ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी। कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी के बेसिस पर 5 टाइप्स का हो सकता है। फर्स्ट है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। एक एग्रीमेंट जिसे कोर्ट में एनफोर्स करवाया जा सके, मीन्स एक एग्रीमेंट जो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की सारी कंडीशंस पूरी करे, वह वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा। सेकंड है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। जिस एग्रीमेंट को कोर्ट में एनफोर्स नहीं करवाया जा सकता, किसी भी एसेंशियल कंडीशन के ना पूरा होने के कारण, वह वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होगा। थर्ड है, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वह कॉन्ट्रैक्ट जिसमें एक पार्टी के पास चॉइस होती है अपने पार्ट को अवॉइड करने की, उसे वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, कॉन्ट्रैक्ट में किसी पार्टी की फ्री कंसेंट ना होने के कारण कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होगा उस एग्रीड पार्टी की तरफ से। वह जब चाहे उस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड करवा सकती है। फोर्थ है, इलीगल कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट जिसे लॉ ने ही प्रोहिबिटेड किया हुआ है, उसे इलीगल कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे। फिफ्थ है,
अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट जिसकी टर्म्स तो सब सही हैं पर किसी और इश्यू के कारण लाइक कोई स्टैम्प ड्यूटी ना देने के कारण या ऐसे ही किसी और छोटे मोटे इश्यू के कारण वह कॉन्ट्रैक्ट अगर इन्फोर्स नहीं करवाया जा सकता तो उसे अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे। सेकंड है ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन। कॉन्ट्रैक्ट की फॉर्म के बेसिस पर भी कॉन्ट्रैक्ट 3 टाइप्स का हो सकता है। फर्स्ट है एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। जब कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स एक्सप्रेस हो चाहे ओरली या रिटर्न में तो वह एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट होगा। सेकंड है इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। जब कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स एक्सप्रेस नहीं हैं पर लॉ के इम्प्लिकेशन की वजह से वह ज़रूरी है तो उसे इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल ए बी से उसका घर खरीदता है पर कॉन्ट्रैक्ट में कोई रजिस्ट्री फ़ीस से रिलेटेड टर्म मेंशन नहीं थी पर लॉ की इम्प्लिकेशन के लिए रजिस्ट्री फ़ीस ज़रूरी होती है। यह एक इम्प्लाइड टर्म या कॉन्ट्रैक्ट होगी। थर्ड है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट रियल में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होती पर कुछ कॉन्ट्रैक्ट जैसे ही होते हैं उनके सर्कमस्टांसेस की वजह से। फॉर एग्ज़ाम्पल ए को सड़क पर एक रिंग पड़ी मिलती है बी की जो वह जानता है कि बी की ही है। ए ने बी से कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया है क्योंकि कोई ऑफ़र एंड एक्सेप्टेंस नहीं हुआ पर ए को बी की रिंग देनी पड़ेगी क्वासी कॉन्ट्रैक्ट के कारण। इसके बारे में हम आगे की वीडियोस में पढ़ेंगे। थर्ड है ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस के बेसिस पर भी कॉन्ट्रैक्ट 5 टाइप्स के हो सकते हैं। फर्स्ट है एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। जब कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म हो गया हो उसे एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। सेकंड है एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। जब कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म होना बाकी है मीन्स वह कॉन्ट्रैक्ट फ्यूचर में परफॉर्म होगा तब उसे एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे। थर्ड है पार्टली एग्जीक्यूटेड एंड पार्टली एग्जीक्यूटरी। जब कॉन्ट्रैक्ट की एक पार्टी ने अपनी परफॉर्मेंस कर दी है पर दूसरी पार्टी की परफॉर्मेंस बाकी है तो उसे पार्टली एग्जीक्यूटेड एंड पार्टली एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे। फोर्थ है यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट। जब कॉन्ट्रैक्ट की सिर्फ एक पार्टी ही बाइंडिंग हो तो उसे यूनिलेटरी कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे। फिफ्थ है बिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट। जब कॉन्ट्रैक्ट की दोनों पार्टीज ही बाइंडिंग हो तब उसे बिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे। गाइस आज के लिए इतना ही। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो या कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के नेक्स्ट वीडियो में हम सेक्शन 11 कॉम्पिटेंसी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना। थैंक यू गाइस।